नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। तो महीने में 2 वीडियो आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक और 16 तारीख से महीने के लास्ट तक के करंट अफेयर आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक मंथ में 2 वीडियो आएंगे करंट अफेयर के, और ये करंट अफेयर सभी वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज में लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन वो दिया है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है, यानी ताज जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना बिलावास्का। ये आपके पोलैंड देश की सुंदरी हैं, और इन्होंने इस समय जो आपका मिस वर्ल्ड का खिताब था, ये 17वां खिताब था। और ये इसका वेन्यू था, ये कहाँ पर कराया गया, तो ये है प्यूर्टोरिको में। और इसमें आपकी पहली रनअप रही हैं भारतीय मूल की अमेरिकन सुंदरी श्री सैनी, और पश्चिमी अफ्रीकी देश की आइवरी कोस्ट की ओलिविया एस ये सेकंड रनअप हुई हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा 16 मार्च को की गई है। तो इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, मिस वर्ल्ड खिताब 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये है कैरोलिना बिलावास्का। और ये 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, और ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये प्यूर्टोरिको में आयोजित की गई थी। वाफ्ता अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को वाफ्ता अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वाफ्ता का फुल फॉर्म होता है द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ठीक है, तो इस मूवी का जो निर्देशन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, जेन कैपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या रही है, तो ये है वैक्सीन। यहाँ पे थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेज न पूछ करके थीम पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे आपको थीम बहुत ध्यान रखनी है। तो जिस डेज में आपकी थीम इम्पॉर्टेंट रहेगी वो मैं बताता चलूँगा। तो इसकी थीम थी वैक्सीन्स फॉर वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है, ये इस साल की थीम रही है। कौन व्यक्ति हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर हो जाएगा रणजीत रथ। ऑप्शन इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। और ये रणजीत रथ है, ये सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान ग्रहण करेंगे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये है भारत के श्रेयस अय्यर। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। श्रेयस अय्यर को फरवरी मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इसमें और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो पुरस्कार होते हैं, जो सम्मान है, ये मंथली वाइज चेंज होते रहते हैं। तो आपको लगभग 6 मंथ पुराने याद रखने हैं, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले के याद रखने हैं। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जैसे जो कालाबाजारी, नाप तोल में गड़बड़ी और मनमाने दाम वसूलने, जमाखोरी इत्यादि को रोकने के लिए ये जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, कब मनाया जाता है,
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में सारे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो आप सारा जो वीडियो है पूरा एक बार में ही देखिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस बार की थीम रही थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स, ठीक है, यानी गणित एकता। तो गणित एकता इस बार की थीम रखी गई है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो MD और CEO ये नियुक्त किया है प्रभा नरसिम्हन को, और प्रभा नरसिम्हन ये राम राघवन का स्थान ग्रहण करेंगे। तो इसमें दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो जो CEO बनाया गया प्रभा नरसिम्हन को, और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये राम राघवन की। और एक चीज़ इसमें और याद रखनी है कि जो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया है, इसके जो चेयरमैन है वो हैं मुकुल देवरस, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें याद रखने लायक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं आपके देवाशीष पांडा, और ये सुभाष चंद्र खोटिया का स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है। और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा, और ये जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो ये जनवरी 2024 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRDA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं देवाशीष पांडा, और ये सुभाष चंद्र खोटिया का स्थान लेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये महिला संगठन का ये पार्क खोला गया है, इसमें सारी महिलाएं कार्य करेंगी। तो ये खोला गया है आपका हैदराबाद में, और ये जो पार्क है ये तेलंगाना सरकार के साथ फिक्की महिला संगठन के साथ साझेदारी करके खोला गया है। इसमें इस पार्क में 25 महिला यूनिट्स हैं जो 16 विविध ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें महिलाओं का स्वामित्व है। तो इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है, भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है? तो ये है हैदराबाद में। हाल ही में कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहली हो या फिर पहली महिला हो, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कातालिन नोवाक, और कातालिन नोवाक ये जेनोस एडर का स्थान लेंगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर होगा हरियाणा सरकार ने, ठीक है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, और इसमें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा इसका अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये 3 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पांडे राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDA के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं दक्षिण कोरिया के। ये इनकी पार्टी का नाम है, मतलब विपक्ष के कंजर्वेटिव यून सुक योल को निर्वाचित किया गया है। तो ये पहले विपक्ष में रहा करते थे, और इन्होंने मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी के 60 वर्षीय यून ने चुनाव में 48.6% वोट पाकर सत्तारूढ़ पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीजे मूंग को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये 5 साल तक दक्षिण कोरिया के
राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दक्षिण कोरिया काफ़ी न्यूज में रहता है, तो इसमें आपको याद रखना है यून सुक यूल ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी 100 फीट बन रही है? तो आंसर होगा बिहार में, और बिहार के बोध गया स्थान पे ये बनाई जा रही है मूर्ति। और ये मूर्ति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी शयन मुद्रा में बनाया जा रहा है, और ये शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो इनका ये है आपके एयर मार्शल वी चंद्रशेखर। एयर मार्शल वी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व गुर्दा दिवस वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। और इसमें थीम क्या रही इस बार की? तो थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये आपको थीम ज़रूर याद रखनी है क्योंकि यही पूछी जाती है। और ये सेकेंड थर्सडे को हर मार्च में मनाई जाती है, ये भी आपके फैक्ट याद रखने हैं। तो इस बार सेकेंड थर्सडे जो है वो आपका 10 मार्च को पड़ा था, तो इसलिए 10 मार्च को मनाया गया विश्व गुर्दा दिवस। और इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इसमें विशेष बात यह है कि ये मतलब दूसरी पुत्री के पैदा होने पे सभी जो महिलाएं रहेंगी उनको 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना, ये बेटियों की बढ़ावा देने के लिए उनकी जन्म दर को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। और इसमें जो आपके दूसरी पुत्री रहेगी महिलाओं की उनको 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सेकेंड बुधवार को, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, यानी ऑप्शन 20 पे राइट होगा। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 यानी दोनों के लिए वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को 28 श्रेणियों में 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 29 महिलाओं को 28 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये है इंडिया की कैप्टन मिताली राज। इन्होंने सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। ये लगभग 6 आईसीसी वर्ल्ड कप खेले हैं अब तक। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस DN पटेल। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। और DN पटेल 4 साल की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये इस पद पर बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये तो सबको पता होगा, इजी भी होता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ है क्या, थीम को याद रखना। तो इसमें थीम पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आपको याद रखनी है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं सुनील अग्रवाल, और ये इस पद पर 3 साल के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने रहेंगे। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं संजीव कपूर, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। और इससे पहले ये ओबराय होटल के प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे थे। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये ऊंट से संबंधित है, तो राजस्थान सरकार होगा यहाँ पे। आप आइडिया से भी लगा सकते हो। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब यहाँ पे 2 लाख से भी कम ऊँट बचे हैं, यहाँ पे लगातार ऊँट घट रहे हैं, तो इनको संरक्षण करने के लिए नीति लागू की है राजस्थान सरकार ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। ठीक है। और सबसे पहले ये मनाया गया था 1972 को, 4 मार्च 1972 को सबसे पहले ये मनाया गया था। तो ये मनाया जाता है सुरक्षा कारणों और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 3 मार्च को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। और ये जो विलुप्त हो रही हैं वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा करने के लिए उनके जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये मनाया जाता है 1 मार्च को। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। और इसमें थीम याद रखनी है आपको, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है। तो इसकी थीम है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, ये थीम है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की। हाल ही में कौन बोल्टमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो ये है प्रोफेसर दीपक धर। ये आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं और इनको 2022 का बोल्टमैन पदक से सम्मानित किया जा रहा है और ये पहले भारतीय हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है पूजा जातयान और ये इटली की पेंड्रिली विसेंजा से हार गई थी फाइनल मुकाबले में, इसलिए इनको सिल्वर मेडल मिला है। और गोल्ड मेडल जीता है पेट्रिली विसेंजा ने, ये इटली की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। ठीक है। और ये पार्क 20 एकड़ में बनेगा और इसमें 2 लाख टन ई कचरा का निपटारा किया जाएगा। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच ये अजय त्यागी का स्थान लेंगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ ये है कि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। काफ़ी ब्रांडेड क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनका नाम है माधवी पुरी बुच। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन अभियान शुरू किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर होगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसमें भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये खिलाड़ी हैं स्पेन के राफेल नडाल। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो दोस्तों ये था 1 तारीख से 15 तारीख तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।